देखिए, विकास जितना अधिक मधेपुरा का ही हुआ है, हमको लगता है पूरे देश में कहीं विकास नहीं हुआ उतना। इसलिए उसका मैं पैमाना देना चाहूंगा कि भारत ही नहीं वरन एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना मधेपुरा में। मोदी जी की सोच थी कि यहाँ रेल इंजन फैक्ट्री लगाएंगे और मधेपुरा को इतना विकसित करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले 300 एकड़ और उसके बाद फिर 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण का उन्होंने निकलवाया। 300 एकड़ जमीन पहले जिसमें कि कारखाना लगना था रेल का, और 800 एकड़ जो और किया गया अधिग्रहण, उसमें यहाँ के लोगों ने, जिससे कि यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला था, यहाँ के लोगों ने उसको राजनीति के दलदल में फंसाकर किसी तरह यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार नहीं मिले और हमें मुद्दा मिलता रहे, इसके लिए जमीन अधिग्रहण नहीं होने दिया। रेलवे ने निकाला, बजाबता उसका सेकंड नोटिफिकेशन भी हुआ, और ये लोग पूरा भैंस लेके रोड पर, कोई हाई कोर्ट जाके तो बड़का बखेरा कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा करके, तो मोदी जी को लगा कि ये लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं, कोई हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, इसको कोर्ट का मुद्दा बना दिया, फिर यहाँ रेल इंजन कारखाना भी नहीं खुल पाएगा। 300 एकड़ जो मेरा पहले से अधिकृत किया हुआ है उसमें रेल इंजन करें, और उसके लिए जितने पार्ट्स बनने थे रेलवे के, वो पार्ट्स का कारखाना वो 800 एकड़ में बनना था, जिसमें कि उनको रोजगार मिलना था। तो इन लोगों ने इतना बखेरा खड़ा किया कि वो 800 एकड़ जमीन अधिग्रहण नहीं होने दिया, जिसके चलते रोजगार लगाने वाली कंपनी सब जो आई, जो बड़ा बड़ा रेलवे का पार्ट बनेगा जिससे रेलवे इंजन कसा जाएगा, उस पार्ट के लिए उस कंपनी को फिर से झारखंड, बंगाल आदि दूसरे प्रांतों में शिफ्ट करना पड़ा। और जब यहाँ वो पार्ट्स बनाने, केंद्र और राज्य के चाहते हुए भी नहीं होगा, जब यहाँ पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को ही नहीं लगने देगा तो रोजगार कहां से मिलेगा, कहां से इंजीनियर की बहाली होगी? मैं एक लाइन में समझूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चाहते हुए भी ये काम यहाँ नहीं हो। यहाँ कुछ ऐसे तत्व हैं जो बार बार चाहते हैं कि ये राष्ट्रवाद की धारा से अलग रहे मधेपुरा, और यहाँ सिर्फ जो है ये खोखला समाजवाद। यदि देखा जाए, जो अपने को बड़ा समाजवादी कहता है, उसका घर यदि करोड़ों का बिल्डिंग होगा इसी शहर में, और उतना बड़ा जोतदार होगा, जमीन का लैंडलॉर्ड होगा और अपने चलेगा, तो हमको लगता है कि 10-20 लाख से ऊपर की गाड़ी में वो चलता होगा। लेकिन यहां उतरेगा तो कहेगा ये समाजवाद की धरती और पतला पैजामा कुर्ता पहन के मैं सबसे बड़ा समाजवादी। लेकिन यदि देखा जाए विकास के दौर में, तो यहाँ पूरे भारत या मधेपुरा, क्या मधेपुरा तो उसी में शामिल है, पूरे भारत में जितना कुछ हो रहा है, इतना आयुष्मान कार्ड, जो गरीबी रेखा, अभी किसी को 50,000 का कोई रोग धर ले, 1 लाख जिसमें लगना है तो वो मर जाएगा, उसका इलाज नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड हर एक गरीब गुरुआ को देने का प्रयास किया। और ये अंत्योदय जो उनके जीवन का सोच है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय जब तक नहीं होगा तो राष्ट्र का उदय नहीं होगा। और यहाँ राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसको गौण करने के लिए अभी आप देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, देश रत्न जी, उनका जो बनाया हुआ संविधान था, क्या वो संविधान है? उस संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए? आपने सिर्फ उसका खटारा रख दिया है, मोटरसाइकिल का सारा पार्ट बदल दिया है, और उल्टे अब उसको हम ओरिजिनल लगाना चाहते थे, आप कहते ये संविधान बदलना चाहता है, ये संविधान बदलना चाहता है। जहां पंथ निरपेक्ष की बात थी उसको धर्म निरपेक्ष किसने किया? ये क्या अम्बेडकर साहब ने लिखा था पंथ निरपेक्ष? ये धर्म निरपेक्ष ये कांग्रेस ने किया। और उसके बाद फिर 1991 में वर्शिप एक्ट 92 में और 1995 में वक्फ बोर्ड को जो अपरिमित शक्तियां दे दिया इस कांग्रेस ने, कि आज यदि वक्फ बोर्ड ऐसे घुमा के कदी कि पूरा मधेपुरा मेरा है, तो इसके विरुद्ध संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। कहां जाइएगा हार के? उसी के ट्रिब्यूनल में। यही सब ठीक करने के लिए 400 पार चाहिए आप लोग जी, जहां उसी का जज है, उसी का वकील है, उसी कौम का वकील है, उसी कौम का स्कॉलर है, जिसने आपको हत्या करने के लिए जो तलवार उठाए हुए, उसी से जीवन का भीख मांग रहे हैं अपने हत्यारे से। इसी को ठीक करने के लिए 400 पार चाहिए ना आप लोगों को? चाहिए, टोटल 521 चाहिए, 521 चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर हमको संविधान में ढेर सारा संशोधन करना है। ये वक्फ बोर्ड की असीमित परिमित शक्ति को हटाना है, सबके लिए न्याय कानून बराबर। इसी मुझे सीधा जवाब दीजिए, इसी के लिए 400 पार चाहिए आप लोगों को? इसी के लिए 400 पार चाहिए। ये 400, एक मिनट आ रहा हूँ, 400 पार के संविधान बदलने का? 405 की नहीं, जो आदमी इसी मधेपुरा की समाजवाद की धरती पर जो अपने आप को कह रहे कि मैं समाज सेवी हूँ, अभी आपको खुद पता चल गया होगा कि प्रवक्ता से अच्छा प्रवक्ता वो खुद बन गए भाजपा के। एक एक चीज बताने लगे, भाजपा की उपलब्धि गिनाने लगे। इसीलिए यह धरती आज कलंकित हो चुका है। जो अपने आप को समाजवाद कहता है, रेल इंजन फैक्ट्री को किसने यहाँ दिया? लालू यादव जी ने दिया। किसने घोषणा किया था? 1100 एकड़ में बनना था, क्यों 300 एकड़ में बना? कोई बखेरा यहाँ नहीं था। आज आपने कहा था कि मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज पीएचसी बन के रह गया, सेल्फी पॉइंट बन के रह गया मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज, और आप 18 साल से शासन में हैं। आखिर क्या बात है? यही राष्ट्रवाद है क्या?
एक आप एयरपोर्ट बनवा दिए क्या? जब आप इतने बड़ा फैक्ट्री किसने दी? घोषणा किसने किया? आज यूनिवर्सिटी 7 जिला का यूनिवर्सिटी हुआ करता था मधेपुरा भूपेंद्र विश्वविद्यालय, आज 3 जिला में सीमित होकर रह गया है। इस पर कोई आवाज उठाया? 17 साल से आप भाजपा और जदयू के शासन में है और आप कह रहे कि मधेपुरा कलंकित हो गया। मधेपुरा को लालू यादव जी ने जितना कुछ दिया उतना आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कहते हैं आपके रेल इंजन पे मधेपुरा का नाम तक अंकित नहीं होता है। आपने आवाज उठाया क्या? इतनी बड़ी 12,000 हॉर्स पावर की रेल इंजन बन के जाती है, उस पर आपके मधेपुरा का नाम नहीं अंकित होता है। उसके लिए कई बार यहाँ के समाज सेवी मुख्यमंत्री के पास गए, उसके बाद एक छोटा सा नाम लिखा गया, वो भी पता नहीं चल पाता कि लिखा नहीं गया। क्या समाज सेवी की बात करते हैं यहाँ? आप कहते हैं हम खुद समाज सेवी और भाजपा के प्रवक्ता बन के बोलते हैं। यही तो मधेपुरा की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि आप 800 करोड़ का सेल्फी पॉइंट बनाते हैं और जो लालू यादव जी ने रेल इंजन फैक्ट्री दिया उसको आप कहते कि यह मेरा है। वह लालू यादव जी का देन है जिन्होंने मधेपुरा को एक स्वर्ग सा सुंदर मधेपुरा बनाने का काम किया और उस मधेपुरा की धरती को कलंकित कर दिया गया यहाँ के तथाकथित समाज सेवी लोग। इस चीज से आप कहीं नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें सिर्फ पिछले 5 साल आप मधेपुरा में रेल ओवरब्रिज की बात करते हैं, सहरसा में क्यों नहीं रेल ओवरब्रिज बन रहा है? गंजला का क्यों नहीं बन रहा है? कौन किसका होटल नहीं टूट रहा है? किस पार्टी का होटल है वो? गंजला किसका है वो जिसके लिए लाखों करोड़ों बार आप आवंटन कर देते हैं? आज कह रहे कि मधेपुरा, अरे भैया अभी 5 साल बाद भी बनता ओवरब्रिज मधेपुरा में तो कोई जरूरी नहीं था, लेकिन सहरसा का गंजला ओवरब्रिज क्यों नहीं बन रहा है? इतने बार उद्घाटन और शिलान्यास हो जाने के बावजूद, इतने बार टेंडर निकलने के बावजूद, और युवाओं को नौकरी चाहिए, 2 करोड़ रोजगार चाहिए। तेजस्वी ने 4 लाख रोजगार दिया और रोजगार पे इस बार वोट होने वाला है, ना कि राम मंदिर पे। अगर राम मंदिर पे वोट होता तो वह भिखारी मंदिर के आगे भीख नहीं मांगता। 5 किलो चावल नहीं चाहिए सर बिहार के युवाओं को। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। राम मंदिर तो कभी भी बन सकता है। राम भगवान को ये लोग लाए हैं क्या? क्या राम भगवान 2014 के बाद जन्म लिए हैं क्या? राम भगवान को इन लोगों ने लाया क्या? राम भगवान तो सदा से आए हुए हैं। दीप जलाने की बात करते हैं और थाली पीटने की बात करते हैं। क्या कोरोना थाली पीटने से भाग जाएगा क्या? ये देखिए, ये लोग तथाकथित लोग हैं जिसे किसी मुद्दे से मतलब नहीं है और ये लोग युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। अब का युवा जाग चुका है, उसे रोजगार चाहिए। यहाँ विकास पर वोट होगा, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। विकास पे वोट होगा या अंत में फिर वही जात पात अलग अलग? आप कह रहे हैं भाई यहाँ एक महसूट से ये वीरपुर से लेकर के वीरपुर से बीपुर तक एक रोड बन रही थी, 10 साल में नहीं बन पाया। आपके महसूट से पूर्णिया तक रोड बन रही है, 10 साल में नहीं बन पाया। किसने नहीं बनने दिया? आप 17 साल से शासन में थे, आपका सांसद है 2019 से 24 के बीच में, क्यों नहीं बना एनएच? क्यों मर जाती है? आज के डेट में भी सुदूर देहात से लोग डिलीवरी पेशेंट मर जाती है, उसका बच्चा मर जाता है, आपके हॉस्पिटल नहीं आ पाता है। 17 साल में आपका 10 साल में 80 किलोमीटर का एनएच नहीं बनता है। भैया ये वो मधेपुरा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।